अम्बेडकर नगर और पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों के बाद चुनाव हों, यानी कि हम कह सकते हैं दिसंबर में भी हो सकता है, फरवरी में हो सकता है। ये चुनाव इलेक्शन और सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सवाल ये है कि हम किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं आज अम्बेडकर नगर में। तो हम अम्बेडकर नगर में उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। आजकल आप देखते होंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष का नेता हो या विपक्ष का हो, चाहे भाजपा का हो या सपा का हो या कांग्रेस का हो या कोई भी नेता हो, वो आपके गांव में लगातार आता रहता है। तो कोई ना कोई उसकी रैली, कोई ना कोई जनसभा, तो तमाम तरीके के यहाँ पर कार्य किए जाते हैं, जनता को बुलाया जाता है। और आजकल तो अगर किसी को खांसी आ गया और बाई द वे वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और वो किसी ऐसे समाज से आता है जिस समाज का वोट चाहिए, तो फिर नेताजी तो उसके लिए हॉस्पिटल ही पहुंच जाएंगे। और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद नेताजी क्या करेंगे? वहाँ पर उनको हाथ में हाथ लिए हुए एक फ़ोटो खिंचा लेंगे और भेज देंगे। किस पर? सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर लिखेंगे आज फलाने बाबू के यहाँ हम गए, फलाना प्रॉब्लम था, फलाना से ठिकाना सब कुछ। यानी कि पूरी तरीके से यहाँ दिखावटी मूवी शूट की जाती है। ऐसा लगता है कि इसको एक कहानी के ज़रिए, जैसे हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो हमारे सामने कैमरा है, माइक है और हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जो किसी को बुरा लग जाए। तो ऐसे ही नेताजी हो जाता है कि भैया चार चक्का में बैठ के जाना है और जैसे उनके पास पहुंचेंगे तुम कैमरा मोबाइल तैयार रखना और जैसे हाथ मिलाएंगे, थोड़ा चेहरा इधर करेंगे, बस खचाक से फ़ोटो खींच के अपलोड कर दो। फलाने के यहाँ गए थे, फलाने इस समुदाय से वर्ग लगते हैं। अब का समय ऐसा आया है कि जो वर्ग, जो समाज या जो नेता आपके गाँव में पिछले 5 सालों में नहीं दिखा जीतने के बाद या हारने के बाद, वो अब आपके चौखट तक आएगा। आपकी 1-2 बकरियां अगर मर गई और सोशल मीडिया पर थोड़ी सी बात चर्चा चल गई तो ये नेता फाट पड़ेंगे, भैया हम इतना मदद करेंगे, हम उतना कर देंगे। और कहीं अगर ज़रा सा बिजली फॉल्ट हुआ तब भी ये नेता पहुंच जाएंगे। अभी इस टाइम पर कुछ महीनों के लिए पहुंच जाएंगे। इसके बाद एसडीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ फ़ोन लग जाएगा और आपके सामने ऑन रिकॉर्डिंग वीडियो कैमरा चलता रहेगा, रिकॉर्डिंग होती रहेगी। इससे जब ये वीडियो जब शूट हो जाएगा, जिसको जब अपने पेज पर अपलोड करेंगे तो वहाँ पर लोगों का समर्थन मिलेगा। लोग सोचेंगे हाँ यार विधायक जी तो चापे हैं, एकदम धई के रेल देते हैं। तो ये जो मोह माया है और ये जो एक्टिंग है, ये आपको फ़िलहाल कुछ महीनों तक देखने को मिलेगी। अब इसके बाद क्या होगा? सभी जातियों की बात होगी, सभी वर्गों की बात होगी। लेकिन जैसे चुनाव ख़त्म होगा कुछ महीने के बाद क्या होगा? कुछ महीनों के बाद ये होगा कि आपके जो नेता जीत कर जाएंगे फिर वो कभी नहीं आए। और जिस समाज को एक रखने की बात करते हैं, उसी समाज में से किसी को थूक चटवाया जाएगा, तो किसी को घोड़े से नीचे उतारा जाएगा। तमाम तरह की यहाँ पर उनकी इंसल्टिंग की जाएगी, उनका अपमान किया जाएगा। तब ये नेता ट्वीट के माध्यम से कहेंगे बहुत खेद है, हम आगे की कार्रवाई करेंगे या हम मांग करते हैं। अगर सत्ता पक्ष में है तो खेद है, कार्रवाई करेंगे। अगर विपक्ष में है तो हम इस पर आवाज़ उठाएंगे, ऊंची करेंगे। लेकिन कब? जब फिर चुनाव आ जाएगा तब। तो ये बातें थोड़ी सी तकलीफ़ देती थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस किया जाए। वैसे मुझे पता है कि इन बातों को जब आप समझेंगे और सोचने की कोशिश करेंगे, शायद समझने की कोशिश करेंगे कि हमें किन मुद्दों पर वोट देना चाहिए। हम वर्तमान की कुछ स्थितियों के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम लोग या आज के जो टीचर्स हैं वो ज़्यादातर प्राइमरी सरकारी स्कूलों में पढ़ के ही टीचर बने हैं। आज देखा जाता है कि उसी विद्यालय में, उसी स्कूल में, प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय जो है उसमें बच्चे नहीं मिलते ढूंढने को। तो सवाल ये है कि बच्चे स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते या परिवार वाले पढ़ाना नहीं चाहते, तो किसकी गलती है? आखिर जो टीचर उसमें बैठा वो तो उसी स्कूल से पढ़ के आज टीचर बना हुआ है। आज लोगों को ये विश्वास नहीं दिला पा रहा है कि हमारे यहाँ अच्छी पढ़ाई होगी, हम पढ़ाएंगे, वो भी टीचर बनेगा। ये विश्वास दिलाने का काम टीचर का होता है। लेकिन टीचर भी है कि बस 80,000 रुपये, 90,000 रुपये की सैलरी लग गई तो हम बच्चों को क्या जागरूक करेंगे, माता पिता को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि नहीं हम आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगे? विश्वास नहीं दिला सकते। और जब तक लोगों को यकीन नहीं होगा कि हमारा बेटा पढ़ के कुछ बनेगा या यहाँ अच्छी पढ़ाई होगी, तो लोग अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजने। तो ये जो सरकारी विद्यालयों में बच्चों की कमी जो होती है, सबसे बड़ा कारण यही है। लोगों को अभी यकीन सा उठ गया है कि भैया
प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाएंगे, पता नहीं हमारे बच्चे को इंग्लिश बोलना आएगा नहीं आएगा, या कुछ और कर पाएगा नहीं, तमाम तरीके। धन्यवाद, नमस्कार। जागरूक रहिए और सोचते रहिए, और नेताओं की एक्टिंग, कलाकारी, शोक, संवेदना समझते रहिए।